रमज़ान की बरकत शहर के पुराने मोहल्ले में रहने वाला 14 साल का अयान बहुत उत्साहित था। कुछ ही दिनों में रमज़ान शुरू होने वाला था। जैसे जैसे चाँद दिखने की खबर पास आती जा रही थी, मोहल्ले की गलियों में रौनक बढ़ती जा रही थी। दुकानों पर खजूर, सेवियाँ, फलों और रंग बिरंगी लाइटों की सजावट होने लगी थी। हर घर में सफाई और तैयारी चल रही थी। अयान की अम्मी रसोई में खड़ी इफ्तार की नई नई चीज़ों की सूची बना रही थीं। अब्बू मस्जिद से लौटकर बता रहे थे कि इस बार तरावीह की नमाज में पूरा कुरान शरीफ पढ़ा जाएगा। अयान ये सब सुनकर बहुत खुश था, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी चिंता भी थी। पिछले साल वह पूरे 30 रोजे नहीं रख पाया था। इस बार उसने ठान लिया था कि वह एक भी रोजा नहीं छोड़ेगा। रमज़ान का चांद नजर आया तो पूरे मोहल्ले में चांद मुबारक की आवाज़ गूंज उठी। बच्चे पटाखे चलाने लगे, बड़े एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देने लगे। अयान भी दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया और सबने मिलकर खुशियां मनाईं। पहली सहरी की रात अयान बहुत जोश में था। अम्मी ने उसे समय पर जगा दिया। बाहर हल्की ठंडक थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। अयान ने नींद भरी आंखों से पानी पिया, खजूर खाई और पराठा सब्जी खाकर नियत की कि वह अल्लाह की खातिर रोज़ा रख रहा है। सहरी के बाद उसने फज्र की नमाज पढ़ी और फिर थोड़ी देर सो गया। दिन चढ़ते चढ़ते भूख और प्यास का एहसास होने लगा। स्कूल में उसके दोस्त पानी पी रहे थे, लेकिन अयान ने खुद को संभाले रखा। उसे याद था कि रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने गुस्से, बुरी बातों और गलत कामों से भी बचने का नाम है। जब एक दोस्त ने मजाक में उसे चिढ़ाया तो अयान को गुस्सा आया, मगर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, मैं रोज़े से हूँ। शाम को इफ्तार का समय नज़दीक आया तो घर में खुशबू फैल गई। अम्मी ने पकौड़े, चाट और फलों की प्लेट सजाई। अयान घड़ी की सुइयों को ध्यान से देख रहा था। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, उसने खजूर से रोज़ा खोला और पानी पिया। उस पल उसे जो सुकून मिला, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। रमज़ान के 10 दिन गुजर गए। अयान अब रोज़े का आदी हो गया था। मगर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा कि मोहल्ले के बाहर रहने वाला बूढ़ा रिक्शा वाला चाचा सड़क किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अयान को याद आया कि रमज़ान का असली मतलब सिर्फ खुद इबादत करना नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद करना भी है। उसने घर आकर अम्मी से कहा, अम्मी, क्या हम इफ्तार का कुछ खाना उस चाचा को दे सकते हैं? अम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बिल्कुल बेटा, यही तो रमज़ान की असली बरकत है। उस दिन से अयान रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना अलग रखता और इफ्तार से पहले चाचा को दे आता। चाचा की आंखों में दुआएं भर आतीं। अयान को महसूस हुआ कि किसी की मदद करने की खुशी इफ्तार के स्वाद से भी ज़्यादा मीठी होती है। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हुआ। मस्जिद में भीड़ बढ़ गई थी। अयान रोज़ तरावीह की नमाज पढ़ने जाता। लंबे समय तक खड़े रहना आसान नहीं था, लेकिन वह सब्र से काम लेता। उसे लगता जैसे हर आयत उसके दिल को साफ कर रही हो। एक दिन अब्बू ने उसे समझाया, बेटा, रमज़ान हमें सब्र, शुक्र और इंसानियत सिखाता है। अगर हम सिर्फ भूखे प्यासे रहें और अपने व्यवहार को न बदलें तो रोज़ा अधूरा है। यह बात अयान के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि वह सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, बल्कि हमेशा अच्छा इंसान बनेगा। आखिरी 10 दिन शुरू हुए तो माहौल और भी रूहानी हो गया। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने लगे। अयान भी रात को उठकर तहज्जुद पढ़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि उसे लैलात अल क़द्र की बरकत मिल जाए, जिसे 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। फिर वह दिन आया जब रमज़ान ख़त्म होने वाला था। अयान को यकीन नहीं हो रहा था कि 30 दिन कैसे गुजर गए। उसने एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा था। उसे खुद पर गर्व था, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने लोगों की मदद की और अपने व्यवहार को बेहतर बनाया। चाँद दिखा और अगले दिन ईद अल फितर का ऐलान हो गया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। अम्मी ने सेवियां बनाईं, अब्बू ने अयान के लिए नया कुर्ता लाया। सुबह सबने मिलकर ईद की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद अयान ने देखा कि वही रिक्शा वाले चाचा भी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अयान दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। उसने अपनी ईदी में से कुछ पैसे निकालकर चाचा को दी। चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा नेक रास्ते पर चलाए। उस पल अयान को समझ आया कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग है जो इंसान को बेहतर बनाती है।
अगर वह इस सीख को पूरे साल निभाए तो हर दिन ईद जैसा हो सकता है। शाम को जब अयान छत पर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था तो उसके दिल में सुकून था। उसने धीरे से दुआ की, या अल्लाह, अगले साल भी हमें रमज़ान नसीब करना और हमें हमेशा दूसरों की मदद करने वाला बनाना। रमज़ान चला गया, लेकिन उसकी रोशनी अय्यान के दिल में हमेशा के लिए बस गई।